भारत में दुनिया का पहला 3D रॉकेट बन गया है। दुनिया को जिसका सदियों से इंतजार था, आज वो भारत ने करके दिखा दिया है। लोग कह रहे हैं भारत ने वो कमाल कर दिया है जिसे देखकर दुनिया हैरान है। भारत का अग्निबाण रॉकेट 3D प्रिंटर से बना और लॉन्च हो गया। अग्निबाण के बनने में और लॉन्च होने में जो कीमत लगी वो आम रॉकेट की तुलना में काफी कम रही। मैन्युफैक्चरिंग लॉन्चिंग कीमत देखकर दुनिया हैरान है। आखिर ऐसा क्या है इस रॉकेट में जिससे दुनिया में रॉकेट साइंस बदलने जा रही है? किसने बनाया भारत में 3D प्रिंटर रॉकेट? आखिर कैसे बनता है 3D प्रिंटर रॉकेट? इस वीडियो में हम समझेंगे इसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग और क्या बदलाव होने जा रहे हैं और रॉकेट साइंस की दुनिया में। भारत के एक प्राइवेट कंपनी ने यह 3D रॉकेट बनाया और इसरो ने इसे लॉन्च करके अंतरिक्ष की दुनिया में तहलका मचा दिया। अंतरिक्ष व्यवसायी और तमाम सुरक्षा एजेंसियां भारत की इस खोज को प्राप्त करने की कोशिश में लग गई हैं। जी हां, भारत ने अग्निबाण रॉकेट को लॉन्च कर दिया और दुनिया के सामने एक बार फिर यह एहसास करा दिया कि भारत दुनिया का नंबर 1 अंतरिक्ष खिलाड़ी नहीं है तो वो किसी नंबर 1 से कम भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ सालों से देश के अंतरिक्ष क्षेत्र के निजीकरण और व्यवसायीकरण पर जोर दे रहे हैं। सन 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों ने निजीकरण का दरवाजा खोल दिया था। आईआईटी मद्रास में साल 2018 में बनाई गई एक स्टार्टअप कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की मदद से यह कारनामा कर दिखाया है। अग्निबाण नाम का यह रॉकेट श्रीहरिकोटा स्थित भारत के पहले प्राइवेट लॉन्च पैड से इस हफ्ते लॉन्च किया गया। यह लॉन्च पैड अग्निबाण बनाने वाली कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस का है। सिंगल स्टेज रॉकेट अग्निकुल अग्निलाइट नाम के इंजन से चलाया जाता है। कंपनी ने बताया है कि यह दुनिया का पहला रॉकेट है जो पूरी तरह से 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। यानी इस रॉकेट को कंप्यूटर पर डिजाइन किया गया और 3D स्कैनर के जरिए तैयार किया गया है। इसके इंजन के पुर्जों को जोड़ने के लिए वेल्डिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि यह 3D मॉडल से तैयार हुआ है, इसलिए इसे सिंगल कंपोनेंट 3D इंजन कहा जाता है। दुनिया में 3D टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष उद्योग में 3D टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। अमेरिका, रूस, यूरोप और चीन समेत विभिन्न देशों के अंतरिक्ष शोध संगठन 3D टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के तरीके तलाश कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि भारत ने आखिर अलग क्या किया जो दुनिया नहीं कर पाई? हुआ यह कि विभिन्न देशों ने 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के जरिए रॉकेट इंजन के विभिन्न भागों या पुर्जों को अलग अलग तैयार किया है। अलग अलग हिस्सों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए उनका वेल्ड होना जरूरी है और यह भी जरूरी है कि वह जोड़ ठोस हो। लेकिन भारत ने क्या कर दिया? भारत ने सिंगल कंपोनेंट इंजन बना दी। इस बारे में अग्निकुल कॉस्मोस के सलाहकार और आईआईटी मद्रास में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर सत्यनारायण आर चक्रवर्ती बताते हैं, वेल्डिंग से इंजन का वजन बढ़ जाता है, इसलिए हम जो सिंगल कंपोनेंट इंजन बना रहे हैं उसमें किसी वेल्डिंग की जरूरत नहीं है और इस वजह से इंजन का वजन भी नहीं बढ़ता। मतलब एक बार में ही डिजाइन किया और पूरा इंजन बिना किसी वेल्डिंग के एक बार में बन गया। यह रॉकेट 30 से लेकर 300 किलोग्राम वजन तक का सैटेलाइट ले जा सकता है। पहली बार जब रॉकेट लॉन्च किया गया तो उसमें कोई सैटेलाइट नहीं था। हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि उससे केवल पृथ्वी की उपकक्षा में लॉन्च किया गया था, लेकिन उसमें 300 किलोग्राम वजन को 700 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंचाने की क्षमता है। अगले कुछ महीने में उसकी क्षमता का परीक्षण किया जाएगा। अब देखते हैं कि 3D प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी है वो काम कैसे करती है। इंजीनियर कंप्यूटर की मदद से इंजन के उस रूप को तैयार करते हैं जिसकी जरूरत होती है। इंजन के सभी छोटे बड़े हिस्सों को डिजिटल तौर पर डिजाइन किया जाता है, फिर रोटी के टुकड़े करने की तरह मशीन के रूप को कई परतों में दिखाया जाता है और 3D प्रिंटर विस्तार के साथ इसकी बारीकियों का मुआयना करता है। इसके बाद जिस हिस्से को बनाना होता है उसके लिए जरूरी धातु वाले मिश्रण को महीन पाउडर के रूप में मशीन में डालने की जरूरत होती है। अग्निकुल रॉकेट का इंजन निकल के मिश्रण से बना है। फिर 3D प्रिंटर निकल के पाउडर को पिघलाकर उसे उस रूप में ढाल देता है जिसकी जरूरत होती है। एक तरह से देखें तो केक पर क्रीम फैलाने की तरह प्रिंटर हर परत को नीचे से ऊपर तक तैयार कर, हर परत के तैयार होने के बाद उसमें अगली परत को शामिल करने से पहले उसे ठंडा और मजबूत करना जरूरी होता है। यह प्रक्रिया उस समय तक जारी रहती है जब तक कि पूरा इंजन तैयार ना हो जाए। प्रिंटिंग खत्म होने के बाद उसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है, जैसे अतिरिक्त सामग्री को हटाना या सतह को चमकाना हो
तो उसमें बदलाव किया जा सकता है। कैसे पूरी जांच हुई और परीक्षण का स्तर क्या रहा इस 3D प्रिंटर रॉकेट को बनाने में। किसी इंजन के रॉकेट में इस्तेमाल करने से पहले उसे कड़ी जांच से गुजरना पड़ता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सुरक्षा और प्रदर्शनों के मापदंडों पर खरा उतरा है या नहीं। प्रयोगशाला के वातावरण से हटकर बाहर धरती पर उसका परीक्षण किया जाता है, उस पर दबाव और तापमान की जांच की जाती है ताकि यह देखा जा सके कि यह धरती के वातावरण में कैसा प्रदर्शन करता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमने इंजन के विभिन्न भागों को 3D प्रिंटिंग के जरिए अलग अलग तैयार किया और IIT मद्रास के रिसर्च कैंपस में जमीन से 30-40 बार इसकी क्षमता की जांच की। इंजन को जमीन पर लाने के लिए जिस शक्ति की जरूरत होती है वही इंजन की शक्ति होती है। एक बार जब इंजन सभी टेस्ट पास कर लेता है तो यह एक रॉकेट में फिट होने के लिए तैयार हो जाता है। ईंधन ले जाने वाला जहाज, गाइडेड सिस्टम और दूसरे पुर्जे लॉन्च से पहले रॉकेट से जुड़ जाते हैं। अब जो इस रॉकेट की खासियत है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल यह रॉकेट मिट्टी के तेल से चलेगा जो भारत में सबसे सस्ता है। यह देश का इकलौता रॉकेट है जिसमें तरल ऑक्सीजन और मिट्टी का तेल इस्तेमाल होता है। वैज्ञानिक बताते हैं आमतौर पर रॉकेट के शुरुआती चरण में इंजन में ठोस ईंधन और गैस का इस्तेमाल किया जाता है। गैस के टैंकों की तैयारी के दौरान उन्हें भर लिया जाता है। इस सेमी क्रायोजेनिक इंजन में तरल ऑक्सीजन और मिट्टी का तेल इस्तेमाल किया जाता है। दोनों आसानी से उपलब्ध है। रॉकेट को लॉन्च पैड पर ले जाने के बाद उसे दोबारा भरा जा सकता है, इसलिए रॉकेट को संभालना आसान हो जाता है और इस इंजन को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। दोबारा इस्तेमाल होने वाली इसकी खूबी सबसे अलग है। 3D प्रिंटिंग से बनाए गए रॉकेट में परंपरागत मैन्युफैक्चरिंग के मुकाबले 10 गुना कम खर्च होता है। यह रॉकेट रिसर्च पार्क के अग्निकुल रॉकेट फैक्ट्री में तैयार किया गया है। ये इस रॉकेट की सबसे बड़ी खूबी रही। वैसे तो पहले ही इसरो की सबसे कम लागत रहती थी दुनिया में रॉकेट लॉन्च की। किसी हॉलीवुड फिल्म से भी कम खर्च में हम मंगलयान भेज रहे थे, लेकिन अब तो उससे भी 10 गुना कम लागत हो गई है। सोचो भारत कैसे अंतरिक्ष का बादशाह बन रहा है। अग्निकुल कॉस्मोस निजी क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी बन रही है जिसका स्टार्टअप कुछ साल पहले शुरू हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना के बाद, और आज देश ही नहीं दुनिया के लिए बहुत बड़ी आस बन गई है ये प्राइवेट कंपनी। एक सिंगल स्टेज रॉकेट लॉन्च किया गया है। इसका केवल एक इंजन था। अग्निकुल कॉस्मोस अगले चरण में 2 बार में दागे जाने वाले रॉकेट का परीक्षण करेगा। अग्निकुल कॉस्मोस के अनुसार रॉकेट को हर बार इतनी ही संख्या में इंजन ले जाने की जरूरत नहीं। कंपनी का यह भी दावा है कि उसे खरीदारों की इच्छाओं के अनुसार डिजाइन किया जा सकता है। पहले चरण में 4 से 7 इंजन हो सकते हैं और फिर जरूरत के हिसाब से दूसरे चरण के लिए छोटा इंजन भी इसमें शामिल हो सकता है। रॉकेट को अभी 10 से अधिक स्थानों से और भविष्य में 25 से अधिक जगहों से लॉन्च करने की योजना है। अंतरिक्ष उद्योग में निजी कंपनियों की भूमिका उस समय से बढ़ती जा रही है जब निजी कंपनी स्काई रूट ने सन 2022 में अपना रॉकेट लॉन्च किया था। अब अग्निबाण भारत का दूसरा निजी रॉकेट बन गया है। इसकी योजना यह है कि अग्निबाण रॉकेट को व्यावसायिक ग्रहों तक पहुंचाया जाए। ऐसे लोग हैं जो तस्वीर रिकॉर्ड करने से लेकर टेलीकम्युनिकेशन लिंक बनाने तक विभिन्न कारणों से सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं, वह इसका फायदा उठा सकते हैं।